कहानी की शुरुआत में हमें एक मिशेल नाम की महिला को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी। वो किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी और उससे बहस कर रही थी। गुस्से में मिशेल अपने सामान को पैक करती है और अपने घर से निकल जाती है। मिशेल शहर से दूर जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गाड़ी चला रही थी। तभी उसके फोन पर उसके मंगेतर बेन का फोन आता है। मिशेल उसे फोन पर कोई जवाब नहीं देती है। बेन की आवाज़ फोन पर आती है कि उसे बहुत ज़्यादा खेद है और वो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये सुनने के बाद मिशेल फ़ोन काट देती है। बेन मिशेल को दोबारा से फ़ोन करता है। मिशेल अपनी आंखों को एक सेकंड के लिए सड़क से हटा लेती है। तभी उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है जिससे उसकी गाड़ी एक गड्ढे में घूम जाती है। अगले दिन को मिशेल जब जागती है तो एक छोटे से कमरे में सिर की चोट के साथ जागती है जिसके एक हाथ में एक सुई लगी हुई थी जो कि एक नमकीन ड्रिप से जुड़ी हुई थी। उसके लिए भयानक बात यह थी कि वो देखती है कि उसका पैर एक पाइप के जंजीर से बंधा हुआ था। वो अपने ड्रिप को पोल से पकड़ लेती है और अपने फ़ोन को अपनी ओर खींचती है ताकि वो मदद के लिए किसी को फ़ोन कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर कोई भी टावर नहीं आ रहा था। तभी अचानक कोई व्यक्ति कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे आता है जो एक हॉवर्ड नाम का व्यक्ति था। वो ये दावा करता है कि उसने मिशेल को कार दुर्घटना से बचाया था और उसे जीवित रखा है। तभी हॉवर्ड मिशेल को एक लकड़ी की क्रैच देता है ताकि वो कार दुर्घटना में लगी चोट के साथ घूमने में मदद कर सके और उसे कमरे से बाहर निकलने से पहले उन पर अच्छे से चलने के लिए कहता है। लेकिन मिशेल को हॉवर्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो एक हथियार के रूप में हॉवर्ड पर हमला करने के लिए एक क्रैच के सिरे को काटने के लिए काम स्टार्ट करती है। अगली बार जब हॉवर्ड दिखाई देता है तो मिशेल तेज क्रैच के साथ उसे चाकू मारने की कोशिश करती है लेकिन असफल हो जाती है। लेकिन हॉवर्ड जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जब मिशेल होश में आती है तो हॉवर्ड शांति से मिशेल को समझाता है कि सतह पर एक हमला हुआ था और वहाँ की हवा सांस लेने योग्य नहीं है, इसीलिए उसने मिशेल को अपने फार्म के नीचे बंकर में ले आया है। तभी हॉवर्ड मिशेल को एयरलॉक पर ले जाता है ताकि वो देख सके कि बाहर क्या क्या हो रहा है। मिशेल को वहाँ भी कुछ असामान्य नहीं लगता है, लेकिन मिशेल हॉवर्ड के ट्रक को देखती है जिसमें साइड में लाल पेंट है और वो उसको पहचानती है कि यह वही ट्रक है जिसने उसे टक्कर मारी थी। जब मिशेल बेडरूम में थी तभी बाहर से उसे एक गड़बड़ आवाज़ सुनाई देती है। जब हॉवर्ड किसी को पर्दे के पीछे से चिल्लाने के लिए जा रहा था तभी मिशेल कमरे से बाहर निकलती है और एक युवक एमेट को मिलती है जिसका एक हाथ टूटा हुआ था। तभी हॉवर्ड मिशेल को बताता है कि एमेट ने एक अलमारी को गिरा दिया जिसमें एक सप्ताह के लिए पर्याप्त भोजन था। हॉवर्ड की तुलना में एमेट बात करने में अच्छा था। वो मिशेल को बताता है कि बंकर बनाने के लिए हॉवर्ड के साथ शामिल होने के लिए तैयार था। एमेट दावा करता है कि उसने हमले को होते हुए देखा था जिसमें एक लाल फ्लैश और भीतर जाने के लिए दौड़ने का वर्णन किया गया था और वो कहता है कि टूटा हुआ हाथ इसी की वजह है। हॉवर्ड मिशेल और एमेट को परिवार की तरह रात के खाने के लिए शामिल होने के लिए कहता है। मिशेल एमेट के साथ सुखद बातचीत में शामिल होती है जो थोड़ा सा फ्लर्टी लगती है, जिससे हॉवर्ड गुस्से से प्रतिक्रिया करता है और उन दोनों को ऐसा व्यवहार न करने की चेतावनी देता है। जब हॉवर्ड का ध्यान कहीं और था तब मिशेल उसकी चाबियों को चुरा लेती है। एक गड़बड़ ऊपर होती है जिससे सभी का ध्यान हट जाता है, लेकिन मिशेल को हॉवर्ड के सिर पर एक बियर की बोतल को तोड़ने का मौका मिलता है। ऐसा करने के बाद वो एयरलॉक की ओर दौड़ती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। मिशेल एयरलॉक में खड़ी होती है बाहर और अंदर के बीच। जब हॉवर्ड उसे बाहर न जाने के लिए चिल्ला रहा था तभी वहाँ एक कार आती है और एक मध्यम आयु वर्ग की महिला उसके पास आती है और उसे अंदर आने की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी त्वचा स्पष्ट रूप से संक्रमण और विकृत हो गई थी। तभी हॉवर्ड मिशेल को कहता है कि इस महिला के लिए दरवाजा मत खोलना। ऐसा देखकर महिला उत्तेजित हो जाती है और दरवाजे के गिलास पर अपना सिर पीटना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर मिशेल डरने लगती है कि हॉवर्ड कुछ तरह के रासायनिक हथियार हमले के बारे में सही हो सकता है और मिशेल हॉवर्ड को सुनना स्टार्ट कर देती है और उससे वह अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगती है। ये सुनने के बाद हॉवर्ड भी स्वीकार करता है कि उसी की कार ने उसको मारा था और फिर मिशेल को टूटी हुई बोतल से अपने सिर पर घाव को सिलाई करने के लिए कहता है। अगले कई दिनों में तीनों एक दूसरे के साथ अधिक मित्रवत हो जाते हैं और भूमिगत बंकर में एक वास्तविक परिवार की तरह एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। हॉवर्ड मिशेल को अपनी बेटी मेगन के कपड़े उधार देने की अनुमति देता है जिसने उसे खो दिया था। वह मिशेल को मेगन की तस्वीर दिखाता है। मिशेल और एमेट भी बंधन बनाते हैं। एमेट बताता है कि उन्हें एक विश्वविद्यालय के लिए खेलने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने डर के कारण शहर छोड़ने का मौका छोड़ दिया था।
मिशेल भी एक समय को याद करती है जब उसने एक हार्डवेयर स्टोर में एक छोटी सी लड़की को उसके पिता द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए देखा था और उसने चले जाने और कुछ नहीं करने के लिए खुद का बुरा महसूस किया था, खासकर अपने खुद के परेशान बचपन को ध्यान में रखते हुए। तभी अचानक एक दिन वायु को फिल्टर करने वाली मशीन खराब हो जाती है और उसे ठीक करने के लिए वहां जाने के लिए रास्ता इतना छोटा था कि वहां पर मिशेल ही फिट हो सकती थी। धीरे धीरे मिशेल वहां जाती है और मशीन को रीसेट करती है और वो वहां पर एक सीढ़ी को बाहर की ओर जाते हुए देखती है, जहां सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में एक खिड़की लगी हुई थी और खिड़की पर हेल्प का निशान खरोंचा हुआ था, जिसमें एल और पी पर खून के निशान भी थे। तभी मिशेल को फर्श पर 2 खून में सनी हुई बालियां भी मिलती हैं, जिन्हें वो मेगन की तस्वीर से पहचानती है। वो उस तस्वीर को एमेट को दिखाती है, जो कहता है कि तस्वीर में लड़की वास्तव में उसके हाई स्कूल में एक लड़की है जिसका नाम ब्रिटनी था और वो कुछ समय पहले लापता हो गई थी। तभी दोनों को ये एहसास होता है कि हॉवर्ड उनके लिए खतरा है और उन्हें वहां से अब निकलने की जरूरत थी। तभी मिशेल और एमेट हॉवर्ड के औजार चोरी करते हैं और एक अस्थायी जैविक खतरा सूट और एक गैस मास्क बनाना शुरू करते हैं। लेकिन हॉवर्ड चोरी किए गए औजारों का पता लगा लेता है और उन्हें घोलने के लिए पाइलोरिक एसिड का एक बड़ा बर्तन लाता है। हॉवर्ड ये जानने की मांग करता है कि वे उसकी बंदूक क्यों लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी एमेट बोलता है और कहता है कि उसने ऐसा किया ताकि मिशेल उसे वैसे ही सम्मान दे जैसे वह हॉवर्ड को देती है। ये सुनकर हॉवर्ड एमेट को माफ कर देता है और फिर उसके सिर में गोली मार देता है। ये देखकर मिशेल डर जाती है और वहां से चली जाती है। कमरे में जाकर मिशेल सूट को पूरा करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते हुए हॉवर्ड उसे पकड़ लेता है। लेकिन मिशेल उसे एसिड के बड़े बर्तन की ओर ढकेल देती है, जिससे वो फिसल जाता है और उसी पर गिर जाता है। मिशेल उस पर चढ़कर चली जाती है और निकास की ओर बढ़ती है। गिरा हुआ एसिड एक इलेक्ट्रिकल तार को खा जाता है और वहां पर आग लग जाती है। हॉवर्ड मिशेल का पीछा करता है, लेकिन मिशेल उसके ऊपर एक अलमारी को ढकेलती है। वो बेंट्स के माध्यम से फिल्ट्रेशन रूम में जाने के लिए चढ़ जाती है। हॉवर्ड एक चाकू के साथ बेंट्स में चाकू मारता रहता है। जाते टाइम मिशेल को पकड़ लेता है जब वो अंत में पहुंचने वाली थी, लेकिन वह उसके हाथ को इतनी जोर से मारती है कि वो फट जाता है। आग पूरे बंकर में फैलने लगती है। मिशेल सूट और गैस मास्क पहन लेती है और बाहर जाने की तैयारी करती है। जब वो सतह पर पहुंचती है तो वहां पर सूरज चमक रहा था और सब कुछ शांत था। वो हॉवर्ड के ट्रक को देखती है और उसके पास जाती है। वह अनजाने में अपने घर के बने हेलमेट सूट को फाड़ देती है और घबरा जाती है और जल्दी से उसे डक्ट टेप से ठीक कर लेती है जो उसने लाया था। लेकिन फिर वो ऊपर से पक्षियों को सुनती और देखती है। ये देखकर वो अपना मास्क उतारती है और ताजी हवा में सांस लेने लगती है। वो अपने आसपास के क्षेत्र को देखने के लिए हॉवर्ड के ट्रक के ऊपर खड़ी हो जाती है, जहां वो दूरी में एक हेलीकॉप्टर होने का संदेह करती है। तभी अचानक से बंकर फट जाता है, जो क्राफ्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही वो क्राफ्ट निकट आता है, मिशेल को एहसास होता है कि वास्तव में एक विशाल एलियन होवरक्राफ्ट है। वो जमीन पर कुछ गिराता है और फिर वापस चला जाता है। मिशेल ट्रक में कूद जाती है और बेताबी से चाबियां ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। फिर वो कार को याद करती है और उसकी ओर दौड़ती है। वह कार में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कार का अलार्म बज जाता है और वहां पर लाइटें चमकने लगती है। शोर और रोशनी देखकर वहां पर एक एलियन जैसा प्राणी आ जाता है। इसीलिए मिशेल लकड़ी के शेड में छिपने के लिए वापस भागती है। जैसे ही वो बाहर झांकती है तो एक एलियन प्राणी को कार को उठाते हुए देखती है। फिर वो शेड पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी मिशेल मरी हुई महिला से कार की चाबी ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे ही वो चाबियां ढूंढती है, एलियन शेड के पास एक फ्लैप दरवाजे के माध्यम से अपना सिर डालना शुरू कर देता है। मिशेल कार की ओर चाबी फोप का इशारा करती है और अलार्म बंद कर देती है। तभी एलियन शेड के बाहर निकल जाता है। फिर मिशेल खुद शेड के फ्लैप दरवाजे से बाहर निकलती है और पास के फार्म हाउस की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। एलियन प्राणी मिशेल का पीछा करता है। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचती है तो विशाल एलियन क्राफ्ट घर के पीछे दिखाई देता है और जमीन का प्राणी भाग जाता है। क्राफ्ट धीरे धीरे उठता है और मिशेल की ओर बढ़ता है और एक जहरीली हरी गैस फैलाता है। मिशेल अपने मास्क को फिर से पहन लेती है और ट्रक में वापस भाग जाती है। एलियन स्पेसक्राफ्ट उसके पास जाता है और ट्रक को उठाता है और अपने मुंह के करीब लाने लगता है। मिशेल ट्रक में मिलने वाली एक पत्रिका, लाइटर और बिस्की की बोतल को एक मोलोटोव कॉकटेल बनाने के लिए पकड़ लेती है और इसमें आग जलाकर इसे प्राणी के मुंह में फेंकने का मौका पकड़ लेती है। बोतल अंदर जाते ही वो फट जाता है और ट्रक को गिरा देता है और खुद जमीन पर गिरकर टूट जाता है। मिशेल अभी भी जीवित कार की ओर दौड़ती है।
चाबियों के साथ वो अंदर जाती है और इसे शुरू करती है और एक सड़क पर नीचे चली जाती है। वो हॉवर्ड के मेल बॉक्स में आती है जिस पर 10 क्लोवरफील्ड लैंड का पता लिखा था। तभी मिशेल रेडियो चालू करती है और सुनती है कि हमने दक्षिणी तट को फिर से हासिल कर लिया है। घोषणाकार कहता है कि एलियन हमलों से शरण चाहने वाला कोई भी व्यक्ति बेंटन रूज में जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को युद्ध और चिकित्सा विशेषज्ञता की आवश्यक है। ह्यूस्टन में मिशेल उस साइन तक पहुंचती है जो लोगों को सीधे बैटन ह्यूज और ह्यूस्टन की ओर ले जाता है। मिशेल बाएं जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह ड्राइव करती है तो एक थंडरक्लैप बड़े एलियन होवरक्राफ्ट को बादलों में छुपते हुए दिखाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्लोवरफील्ड लेन की। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना।